हेलो एवरीवन। एज वी ऑल नो कि हम लोग एनडी का फुल सिलेबस यहाँ कवर कर रहे हैं। तो बेटा उसी सीरीज में हमने सेट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम रिलेशन हो चुका है हमारा, फंक्शन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने बिल्कुल उसको क्रैश से डिटेल्स के साथ विद एग्जांपल्स किया है। तो कल इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट और आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूँगी मैं, संडे को नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसके लिए आप प्लीज़ व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो मेरी, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो कल की क्लास में ना हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कुछ टाइप ऑफ फंक्शन लाइक इवन ऑड फंक्शन एक्सेट्रा, और हमने पढ़ा था डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो पहले तो प्लीज़ उसको वॉच करना, उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो डोमेन फाइंड करना हमने सीखा था। लेट्स सी डोमेन कैसे, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। कोई फंक्शन मुझे दिया हुआ है एफ एक्स √4x - 5, ठीक है, और कहता है कि फाइंड डोमेन। तो क्या करते हैं बेटा, हम देखते हैं जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये क्या कर रही है, ये लेसर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या ऐसा कुछ है। रूट के अंदर मुझे पता है कि कुछ 0 हो सकती है लेकिन इट शुड नॉट बी नेगेटिव। तो क्या करेंगे, दैट माई 4x - 5 जो मेरा y है वो कैसा है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या तो 0 से बड़ा है या 0 ही है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अब एक्स वैल्यू निकाल दूंगी मैं यहाँ से। कि जो मेरा एक्स है वो या तो बड़ा है या फिर 5/4 इटसेल्फ है ना, 5/4 टू इंफिनिटी, क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है। ये हमारी डोमेन निकालने का तरीका था। अब हम निकालने वाले हैं रेंज। रेंज निकालने से पहले हमने पढ़ा है कि डोमेन इज इनपुट एंड रेंज इज आउटपुट। डोमेन निकालने से पहले भी हमें कुछ करना पड़ता है जो कि है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स समझ में आ रहा होगा ना, उल्टा फंक्शन। यानी कि बेटा एफ ऑफ एक्स अगर वाई है मेरे पास कोई फंक्शन, देन एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स और वाई को बेसिकली हमने स्वैप कर दिया ना इधर से उधर, ठीक है। निकालेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को, मान लेते हैं अभी जो मैंने क्वेश्चन किया एग्जांपल कि एफ ऑफ एक्स मेरे को गिवन है 4x - 5, आई हैव टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन जो होगा ना वो, चलो आप इस क्वेश्चन करते हैं, वो निकलेगा इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स ही। हम वाई में चेंज करेंगे बट इट शुड वी गेट इट इन द टर्म्स ऑफ वाई, ओके, एक्स, सॉरी एक्स। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x - 5, ओके। तो बेटा मैंने अभी बताया कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो, यानी कि दिस इज इक्वल टू वाई, 4x - 5 इज इक्वल टू वाई, तब जो भी मैं अब x की टर्म में है मेरा फंक्शन, इस फंक्शन को मैं y की टर्म में निकाल दूँ, वही मेरा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, ठीक है मैम। 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5/4। दिस फंक्शन इज नोन एज इनवर्स फंक्शन। लेकिन मैंने अभी बताया था कि अगर मेरा फंक्शन x में है तो मेरे को इनवर्स भी x में देना होता है। तो मेरा f इनवर्स x क्या बनेगा बेटा, y की जगह मैं अब x पुट कर दूंगी कि दैट x प्लस 5/4। क्या ये समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम और आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से है ये, कुछ ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं है ना, सेकंड क्वेश्चन। वैसे आप इसको देखना बहुत सिंपल है। क्या किया, x को जो मेरा फंक्शन था उसको y के इक्वल पुट कर दिया। उसके बाद जो मेरा फंक्शन है मैंने क्या किया, उसमें से x की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर दिया y की टर्म्स में, और एंड में जो मेरा y की टर्म्स में आंसर आया ना, उस आंसर को मैंने x की टर्म में वापस लिख दिया। क्योंकि देखो एफ एक्स का इनवर्स f इनवर्स y नहीं होगा, इट शुड बी f इनवर्स x, है ना। मेरा इनवर्स मैं खुद होंगी और कोई नहीं हो सकता। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, वेरी कॉमन क्वेश्चन।
फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है मैम, बिल्कुल आराम से कर लेंगे, ये मुझे पता है, मैं इसको y के इक्वल मानती हूँ, है ना। ठीक है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू y। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसा कर दूं, x प्लस वन इज इक्वल्स टू y एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, y एक्स माइनस वन, y सॉरी y इसको ऐसे लिखती हूँ मैं, x माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस वाई माइनस वन। चलो सारा कुछ माइनस में चल रहा है ना, इसको थोड़ा अलग तरीके, क्योंकि अपना काम है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना। मैं क्या करती हूँ, y यहाँ ले लेती हूँ, माइनस का y यहाँ ले आई, प्लस का वन था ही, यहाँ हो गया y एक्स माइनस एक्स, y प्लस वन तो मेरे पास था ही, यहाँ से क्या मैं x कॉमन निकाल लूँ, y माइनस वन, तो x मेरे पास क्या आया, y प्लस वन अपॉन y माइनस वन, यही आया वापस। एक तरह से आप देखो तो क्या मेरे पास यही वापस आया, है ना। तो लेकिन मेरा इनवर्स फंक्शन कैसा होगा, पूछते से हमको, इशू नहीं है बेटा। मेरा इनवर्स फंक्शन क्या है बेटा, मेरा इनवर्स फंक्शन x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये सेम आ गया, कोई इशू नहीं है। सेम क्वेश्चन आप करके देखोगे अपने आप से, इसके आंसर्स कमेंट डाउन करोगे आप मेरे को कि सेम आया कि नहीं आया। कि मेरा f ऑफ x है x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन, फाइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है ओके। हाँ, ये क्वेश्चन हम अब बिल्कुल आराम से कर लेंगे, सेम कंसेप्ट करेंगे बेटा, उसको हम y मान लेंगे, उसके बाद हम उसको x मान लेंगे, और हाँ उसको y के इक्वल पुट करके उसके जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ हम निकाल लेंगे x, उसके बाद हम उस फंक्शन के अंदर सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन करते हैं बेटा, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन टू टू द पावर x प्लस टू टू द पावर माइनस x अपॉन टू टू द पावर x माइनस टू टू द पावर माइनस x। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा पजल होते हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इनवर्स फंक्शन में कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। मेरा काम मुझे पता है क्या करना होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। मैं लिख दूँ हमें वाई, लिख दो मैम, कोई इशू ही नहीं है, आप आराम से लिख दो। उससे पहले मैं, हाँ इसको वन टू एक्स से टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स, नीचे टू एक्स माइनस वन अपॉन सॉरी थ्री नहीं है, ये टू है, वन अपॉन टू टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो इनवर्स का मतलब होता है वो पावर बाय में चली गया, वो नंबर बाय डिवीजन में है, न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसका मैं एलसीएम ले सकती हूँ, इसको मैं इधर सोल्व करती हूँ, टू एक्स इसका एलसीएम आएगा टू टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स, टू की पावर, अब इसके नीचे तो ये नहीं था तो क्या हो जाएगा, टू की पावर, जब बेस सेम होते तो पावर ऐड होती है, प्लस वन अपॉन टू की पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, मेरे पास क्या बचा बेटा, टू की पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर टू एक्स माइनस वन, यानी कि और इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो अब तक हमने किया है हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, टू की पावर टू एक्स, ये एक्स बेटा पावर में बच्चे याद रखना, ठीक है, टू की पावर टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई टू की पावर टू एक्स माइनस वन, फिर से वही सॉल्यूशन कर देंगे, टू टू द पावर,
तो द 2 to the power 2x plus 1 is equals to 2 to the power 2x y माइनस y। ठीक है, क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं? बेटा देखो ध्यान से, तो 2 to the power 2x, इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखती हूँ सामने। जो 2 to the power 2x है, यहाँ माइनस में ले आऊँ 2 to the power 2x y, वहाँ चला जाएगा माइनस 1 माइनस वाई, माइनस 1 माइनस वाई। ओके, क्या मैं इसमें से साइन चेंज कर दूं? दोनों देखो सब भी नेगेटिव है, एक नंबर ही पॉजिटिव है, तो सबको पॉजिटिव अंदर एक को नेगेटिव कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, 2 to the power 2xy प्लस का हो गया माइनस का हो गया 2 to the power 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 या 1 प्लस वाई। यहाँ से मैं 2 की पावर 2x कॉमन निकाल सकती हूँ, यस निकाल सकते हैं मैम। अंदर बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, इसके बाद आएगा देखो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 y माइनस 1। लेकिन ये आंसर तो 2 की पावर 2x में निकला ना, हमें आंसर निकालना है बेटा इन द टर्म्स ऑफ x, है ना। तो कैसे करूंगी मैं? जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, आपने शायद नहीं पढ़ा हो, नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे हमारे वो लोगरिथम के ही होंगे। तो जब एक्सपोनेंशियल आ जाए तो वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, लोगरिथम्स लगा देते हैं। ये अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ये आपको नेक्स्ट इसके बारे में अभी जो इतना यूज़ करना है वो मैं बता दूँगी। जब भी लोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, देखो जो पावर है वो आगे लिख देंगे 2x, फिर लिखेंगे लोग और ये जो भी बीच में था ये हम लिख देंगे यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू, अब लोग लगाया तो दोनों तरफ लगेगा, ठीक है। तो लोग लगेगा लोग y प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1। इतना क्लियर होगा आपको। इसके बाद log 2 है, log के बेस में कुछ होना चाहिए। जब बेटा यहाँ लिख लेती हूँ, log का बेस a और a बराबर हो तब वो 1 के इक्वल होता है। तो मेरी मर्जी, यहाँ पे मैं बेस क्या लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ 2x log 2 इज इक्वल टू log 2 y प्लस 1 y माइनस 1 कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये खत्म हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या बनेगा बेटा 2x इज इक्वल टू log 2 y प्लस 1 y माइनस 1। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूँ x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ log बेस 2 y प्लस 1 y माइनस 1। दैट्स इट। अब लेकिन मेरा जो आंसर है मेरे को वो कैसा चाहिए होता है बच्चे, इनवर्स में भी इन द टर्म्स ऑफ x चाहिए होता है। तो मेरा यहाँ पर f इनवर्स x कितना आया, पेन चेंज कर लेते हैं, मेरा यहाँ पर भी f इनवर्स x कितना आया 1/2 log बेस 2 x प्लस 1 x माइनस 1। होपफुली आपको इनवर्स फंक्शन क्लियर हो गया होगा, है ना। इतना एज सच्ची इतना मुश्किल है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल आराम से। इसके बाद हम सीधा पढ़ते हैं रेंज, क्योंकि रेंज जो है ना वो इनवर्स फंक्शन से ही निकल जाती है, इसलिए हमने पहले इनवर्स फंक्शन को पढ़ा, क्योंकि फिर बाद में रेंज करने में कर तो लेंगे हम लोग रेंज, फिर इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये तो रेंज में पढ़ लिया, तो इनवर्स फंक्शन को पहले डायरेक्टली पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा ईजी रहता है फिर रेंज का सोल्व करना, रेंज को सोल्व करना। चलो अब हम ना नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए। ओके चलो बेटा अब हम निकालेंगे रेंज। ठीक है, रेंज कैसे निकलेगी? रेंज मुझे पता है क्या होता है, आउटपुट होता है ना। अब ये आउटपुट है रेंज मेरी। देखो किसी भी फंक्शन का कैसे करेंगे ना इसको, कोई एफ एक्स है मेरा, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, पहले हम इसका इनवर्स फंक्शन निकाल लेंगे, फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, देन वी फाइंड डोमेन ऑफ, डोमेन निकालने तो आपको आती है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, बिकॉज range of
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर है ये बात? मैं क्या करूँगी, मेरा जो भी फंक्शन दिया होगा मैं उससे इनवर्स फंक्शन डिराइव करूँगी मेरा, तो उस इनवर्स फंक्शन का मैं डोमेन फाइंड कर दूँगी। जो उसकी डोमेन होगी वो ही मेरे एक्चुअल फंक्शन की रेंज होती है। रेंज को अलग से निकालने का कोई हम ट्राई नहीं करेंगे, हम इसी में ही निकाल लेंगे डोमेन की तरह से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाले करते जब भी हमने किया था। मेरा एक क्वेश्चन मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स थोड़ा बदल देते हैं उसको, मैं कर देती हूँ उसको 2x माइनस 3, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगी एफ इनवर्स एक्स, यानी कि इसको y के इक्वल पुट कर दूंगी, तो x कितना आएगा y प्लस 3/2, ठीक है। x आ गया मेरा y प्लस 3/2, और यहाँ से मैं एफ इनवर्स एक्स क्या लिखती हूँ बेटा, x प्लस 3/2। इस फंक्शन की मैं फटाफट निकाल दूंगी रेंज। कैसे निकालते हैं बेटा ऐसे फंक्शन की रेंज? देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और 2 तो 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो x क्या होगा बेटा, x क्या होगा माइनस का 3। x को 0 बनने के लिए क्या लगेगा, माइनस का 3। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे इसको, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआ क्या, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, होगा क्या, यहाँ से देखते हैं। x प्लस 3/2 ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 3 4/2। 2 0 पुट करूँ तब भी आंसर आएगा, -1 पुट करूँ तब भी आंसर आएगा। यानी कि पूरी की पूरी रियल लाइन इसकी क्या होगी, डोमेन, है ना। तो जो इसकी डोमेन है वो मेरे फंक्शन की क्या होगी, रेंज। मेरे एफ एक्स की रेंज कितनी है, रियल लाइन, ओके। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं सोल्व करूँ और ये आंसर ना दे, है ना, ये देगा, हमेशा देगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है मेरा 3 प्लस 4 साइन एक्स, इसकी रेंज निकालनी है। और इसको देख के डरना नहीं है कि साइन एक्स दिख गया, टिग्नो करनी है पूरी अभी हमें, तो है ना, रेंज निकालनी है इसकी, ओके। मेरा वही एक ही काम मैम जो हम अब तक करते ही आ रहे हैं। 3 प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, देन 4 साइन एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3। तो साइन एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। इतना तो मैंने कर ही लिया मैम, कोई इशू ही नहीं है ना, इनवर्स फाइंड कर लिया है। बेटा साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, आप ये साइन एक्स हमेशा मेरा -1 से 1 के बीच में रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, -1 से +1 इस तरह से, ठीक है, +1 के बीच में रिवॉल्व करता रहता है। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है, ठीक है। इसमें हमें इनवर्स निकालने की खास जरूरत नहीं है, हम सिंपली बिल्कुल सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे मेरा साइन एक्स जो है वो या तो 1 है या -1 है, ठीक है। इसकी डोमेन निकाल लेती हूँ मैं, रेंज निकाल लेते हैं ना। तो अगर साइन एक्स 1 और 1 के बीच में रिवॉल्व कर रहा है, अच्छा इसको x के टर्म में नहीं लेते हम ना, इसको और भी सिंपल कर सकते हैं बेटा, हम बहुत सिंपल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बिल्कुल बेसिक्स करेंगे, ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा। इसमें इनवर्स क्योंकि अपन ने अभी ना तो अपने हम लोगों ने भी इनवर्स ट्रिग्नो की है, तो हमें ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसी में बिल्कुल बेसिक्स करा देती हूँ, जब ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तब इस क्वेश्चन को डिफिकल्टी से भी कर लेंगे। हमें ये पता है, ये मैंने अभी जस्ट लिखा था कि साइन एक्स का जो फंक्शन है वो 1 से लेके -1 के बीच में रिवॉल्व करता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, साइन एक्स 4 साइन एक्स प्लस 3। अच्छा अगर मैं यहाँ पे -1 में +4 कर दूं तो साइन एक्स में भी +4 हो जाएगा और उसमें भी +4 हो जाएगा, 1 + 4, ये बन गया 3 + 4, सॉरी +4 क्यों, प्लस तो 3 होगा, है ना। आप लोग भी बताते रहिए,
देखो चलो, -1 into 4 is greater than equals to 4 sin x less than equals to 4. 4 into 1 ना, it's like 4. -4 से 4 sin x कहाँ रिवॉल्व कर गया बेटा मेरा? 4 पे के अराउंड है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए +3 और चाहिए। क्या करेंगे? +3 यहाँ पे, +3 यहाँ पे, +3 यहाँ पे। -1 से लेके 4 sin x +3 की वैल्यू जा रही है मेरी 7 तक, यानी कि कहाँ से कहाँ तक गई? -1 to 7। यही मेरी क्या हो गई इसकी रेंज। समझ में आई आपको बात कि आउटपुट में आंसर कितना आएगा? जब मैं यहाँ देखती हूँ कि इसमें आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जब मैं ये वाला x फाइंड करती हूँ fx का, तब आती है डोमेन निकल के। जब मैं यहाँ की वैल्यूज फाइंड करती हूँ तब आती है रेंज निकल के। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें मेरे को इनवर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में मुझे दिया है f of x is equals to 1/3 माइनस 3 नहीं लेते इसको ले लेती हूँ मैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते क्योंकि वी कांट फाइंड कैसे कैसे डोमेन की क्या क्या रेंजेस आएंगी ना, बहुत सारी रेंज आएगी। ऐसे फंक्शन के लिए आपको लेना पड़ेगा इनवर्स फंक्शन। जैसे कि मेरे को पता है कि 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, है ना। सॉरी इसको इस तरह से नहीं करेंगे। अब देखो 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, तो ये क्या बन गया? 1/y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा ना, इतना तो आप आराम से कर लोगे, इस चीज़ को तो आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये एक्स स्क्वायर है मेरा, इस एक्स स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/y प्लस नहीं माइनस का 9। हाँ मैम लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू √1/y माइनस 9। कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, सॉरी साइन चेंज जाएंगे ना, माइनस एक्स, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो मेरा एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आई? सिर्फ और सिर्फ -1/y प्लस 9, यानी कि बेसिकली 9 - 1/y। ठीक है, ये आ गया मेरा x। और मुझे पता है कि इनवर्स फंक्शन मेरा x के टर्म्स में होता है, वैसे इसमें कोई खास इसका इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट हमें आदत बनानी पड़ेगी ना ये। तो ये बन जाएगा 9 - 1/x। इसकी डोमेन आप क्या आप नहीं निकाल सकते? इसकी डोमेन f इनवर्स x की डोमेन आप निकाल पाओगे ना? कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है ये। मुझे पता है कि ये देखो, ये नंबर मेरा कैसा है, रूट के अंदर है, तो ये कभी भी कैसे नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से पॉजिटिव हो सकता है। 9 - 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9। जैसे ही मैंने क्या किया बेटा, साइन चेंज किया, देखो 1/x है ना, इसको उधर ले जाती हूँ मैं पहले। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर दूँ, इस तरह से सोल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको और भी सिंपली सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ, हाँ यहाँ पे x है ना, ऐसे लिखते हैं 9x - 1/x, ये बेटर। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे पता है कि देखो, इसको अलग सोल्व कर लेते हैं, इसको अलग सोल्व करते हैं, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, एक वैल्यू मेरी आएगी x की 1/9, एक वैल्यू मेरी आएगी x की 0, है ना। माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसके आप वैल्यू निकाल लेंगे। फिर मैंने पता है मैंने कैसे निकलवाया था, हमने सीखा था एक वेवी आइडिया। एक वैल्यू रख दूंगी मैं 0,
एक मैं रख दूंगी 1/9, इनको आप मिला दो, प्लस माइनस प्लस। बेटा देखो ये भी मेरा ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आते ही मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या आंसर आएगा? -∞ टू 0, उसके बाद यूनियन 1/4 ब्रैकेट क्लोज टू इन्फिनिटी। आया समझ में ये क्वेश्चन? हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन लिया, उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड किया, उस इनवर्स फंक्शन की मैंने डोमेन निकाली। डोमेन के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आप उसमें डोमेन निकाल सकते हो। आप देख लो वो रूट के अंदर है डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉन जीरो क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि वो पूरा इसका फंक्शन बन रहा है ना, इसलिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की 1/x था ना, ये तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आपको। इससे बेसिक क्वेश्चन और करेंगे। f of x is equals to x square प्लस में x अपॉन में x square minus 1। फाइंड रेंज। मैं क्या करूँगी, मेरा काम यही है मैम, वापस वही इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लेना, इसकी डोमेन निकाल देना। x square इज इक्वल टू x square minus 1 इंटू वाई, ये बन जाएगा x square इज इक्वल टू x square y माइनस वाई, x square माइनस x square y इज इक्वल टू माइनस वाई। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। एक्स स्क्वायर बेटा मेरा आ गया माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो बेटा मेरा एक्स कितना आएगा? मेरा एक्स कितना आएगा? अंडर रूट वाई अपॉन माइनस का एक्स स्क्वायर था, वाई माइनस, ठीक है, इसमें मैंने माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल, दोनों को आपस में काट दिया। अब मेरा इनवर्स फंक्शन कैसा होता है बेटा? आपको मैंने बता दिया है कि इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है x माइनस 1। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो मैंने क्या किया, माइनस वाई से माइनस कॉमन आ गया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, वाई प्लस 1, वाई माइनस 1, वाई माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, फिर वापस ये आ गया। अब ये जो चीज़ थी मेरी, इसकी मैं रेंज निकाल दूंगी, मेरे को तो बहुत अच्छे से निकालनी आती है मैम। x अपॉन एक्स माइनस वाई क्या है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक x की वैल्यू मेरी आई 0 और x की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1। इसका भी मैं वेवी ग्राफ बना लूंगी, मैं इसकी रेंज निकाल दूंगी, बिल्कुल सिंपल है। ओ अच्छा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहीं पे, है ना, यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा स्पेस। यहाँ बना लेते हैं। अब देखना, बस ध्यान आपका यहाँ होगा तो आराम से हो जाएगा। x की वैल्यू आई है बच्चे मेरी 0 और एक वैल्यू आई है मेरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मैंने बस इतना ही लिख लिया और मैंने अब वेव्स बना दी हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे और ऐसे। मेरा फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ही लूंगी मैं, क्या लूंगी? माइनस इन सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्या आप इस तरह से निकाल लोगे? इनवर्स फंक्शन मैंने देख लिया, उसको मैं y के इक्वल पुट करूंगी, उसके बाद में उसको इन टर्म्स ऑफ x निकाल दूंगी, x का फंक्शन निकाल दूंगी इन टर्म्स ऑफ y और उसको वापस x में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। दिस इज माय इनवर्स फंक्शन। रेंज निकालने के लिए हम फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालेंगे और उस इनवर्स फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, क्योंकि डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल्स टू इनवर्स रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ओके, और ये ऐसे उल्टा रिपीट होता रहता है। तो आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हुआ रिलेशन, कंप्लीट, ठीक है, फंक्शन एंड रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स हमारा हो चुका था, उसका टेस्ट हो गया, उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, इसके भी मैं नोट्स और टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। प्लीज़ आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना और बेटा प्रैक्टिस करो लोड्स ऑफ। कोई डाउट हो एनी टाइम एनी हाउ आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। ज़्यादा कमेंट करते हो बच्चे मिलोगे तो मैं अपना आपको एक नंबर शेयर कर दूँगी जिसमें आप लोग कभी भी कनेक्ट करके आपको एक क्यूरी हो कि आपको प्लीज़ पूछ सको। And thank you for watching this series and best of luck for your journey beta.